पाकिस्तान में इलेक्शंस का शोर, देखते ही देखते सड़कें चमकने लगी, गटर भी बनने लगे, सरों के ऊपर से पुल भी गुजरने लगे। ऐसा लगा जैसे सब हैं सुधरने लगे और हम हैं उभरने लगे। मगर फिर मालूम हुआ कि कुछ लोग हैं अब लड़ने लगे। हालात बिगड़ने लगे, कंटेनर्स नाकाबंदी और कहीं तो धरने लगे। अफरा तफरी का एक अजीब सा मंजर और आवाज उठी सिस्टम के खिलाफ। वजह बनी बस एक गाना, हाँ रैप था ये कह सकते हैं आप। जोशीला गुसीला फुर्तीला वो लड़का रखता है अपना मौक़िफ़ बिल्कुल साफ कि वो बैठेगा नहीं अब बिल्कुल चुपचाप, करेगा नहीं वो किसी को भी माफ, मांगेगा वो सियासतदानों से और हुक्मरानों से हिसाब किताब। रातों रात खुफिया कैबिनेट मीटिंग, उस रैपर को मुल्क बदर करने पर गौर। यही वक्त था जब गेम पलटा, मुल्क के नौजवान उसके हामी बने और शुरू किया फिर उन्होंने शोर। वो सड़क पर आए, हाथों में उसकी तस्वीरें उठाए, प्ले कार्ड्स पर उसके वर्सेस सजाए, पार्टी म्यूजिक की जगह रैप तराने चलाए। आखिरकार वो अपने पहले जलसे के स्टेज पर आया, लेकिन उसे नहीं था मालूम कि सर पर उसके है मौत का साया। दूर बैठा है एक स्नाइपर जिसने उसके ही सर पर एम लगाया। नौजवान के जहन में तो बस उसकी माँ का चेहरा ही था छाया। अवाम का था समंदर, मुल्क में होने लगी एक अजब सी सेलिब्रेशन। हुक्मरान कर रहे थे यहाँ से उड़ने की तैयारी। न जाने उन्हें कैसे मालूम हो गया था कि अब की बार उनकी आनी नहीं बारी। वो रैपर नंगे पांव अपने घर से बाहर निकलता है। काली गाड़ियों का एक काफिला, लाखों का मजमा, मज़ारे कायद का मैदान, उसका पहला था ये जलसा। अब जहां आ चुका था एक शैतान, जिसने उसके सर पर था निशाना लगाया और वहां खबरों पर चर्चा चल रही थी कि इस रैपर के साथ तो अब करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अनअपोज्ड ही आया। मीडिया ने खबर ये ब्रेक कर दी कि उसके मद्दे मुकाबिल अब कोई नहीं। नौजवानों में खुशी की एक लहर बनी, बस उसी लम्हे उसके जलसे में ये गोली चली। ओह, ये कैसा ख्वाब था? मगर क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है? तो जवाब है बिल्कुल, हाँ ऐसा हो सकता है। बैलेंद्रा बालेंशाह 36 साल नेपाली प्रेसिडेंट, जो असल में एक इनकलाबी रैपर भी है और नेपाल के यंगस्टर ही उन्हें सदर की कुर्सी तक लेकर आए हैं। तो क्या ये वाला रैपर जिसे मैंने ख्वाब में देखा था, ये भी पाकिस्तान में इनकलाब ला सकता है? जहाजों पे लिखे गाने, कभी वो गाने लिखे हैं जहाजों पे, तो कभी वो वहाँ सो रहा हो, जहाजों पे मैं सो रहा हूँ। कहानी है ये उसी की जो सुनाने हूँ मैं निकला। वो शायर भी है और वो है एक शोला। मुझे सुने कैसे शायरी का शौक ना आए, लिखारी वो मंजा हुआ, बेशक लिखारी मंजे हुए भरे पड़े, उसी ने लिखा, लेकिन खुला खत लिखे कोई भी नहीं। गम बेहिसाब पर वो लगा रहा। If I go let him know I said लड़के लगा रहे। लाइफ ऑन द एज, पर वो कूदा भी ना। Life on the edge I wanna go, पर मैं कूदा नहीं। जवान सा लड़का, उसके इरादे हैं किला, वो अड़ जाता है, वो लड़ जाता है, वो डट जाता है जैसे कोई चट्टान। लेकिन फिर अड़ जाना सीखा, हिम्मत बांध के जो लड़ जाना सीखा। उसकी ही टीम, वो खुद ही खिलाड़ी और खुद ही कप्तान। घुमाता है ऐसे वो लिरिक्स का बल्ला, खाता वो रैपर्स जैसे कोई बला। Do you know के कौन तलहा रैप लिया तो कौन तलहा, मुंबई की सड़क पे वायस नंबर से पूछ ले कौन तलहा। When I met Talha Anjum, he was very clear about certain things. He was like कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, कि मतलब आगे जाके रैप को वो मिलेगा जो पोजीशन वो डिजर्व करता है। एंड ही डिड इट। इवेंचुअली ही बिकेम व्हाट ही स्पोक अबाउट। उनके अंदर कभी भी वो ना लो कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं थी। ही वाज ऑलवेज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आर्ट। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को जिसे मुकम्मल करने में मुझे मामूल से ज्यादा वक्त लगा, मैं शुरू करूंगा फैक्ट से। सिर्फ एक लफ्ज, लेकिन गौर करो तो इसके अंदर बेतहाशा मायनों का समंदर है। इन फैक्ट ये स्क्रिप्ट जिसे आप अभी सुन रहे हैं और इसके पढ़े जाने वाले ये तमाम हरूफ मैंने सुबह के 4 बजे लिखे हैं। अब सोचें अगर आप ये वीडियो म्यूट कर दें या हम ही इसकी ऑडियो हटा दें तो आप क्या महसूस करेंगे? मुझे सुनने का जो आपको एहसास है, असल में यही मेरे लफ्जों का असर है। और ये मेरा फन है कि मैं आपको अपने लफ्जों के असर से
कितनी देर इस वीडियो में रोक सकता हूँ, क्योंकि किसी की बात सुनना यानी सेंस ऑफ लिसनिंग। इससे याद आया कि अगर आपके हैंड्स फ्री हो जाएं तो आपको सुनने में मजीद मजा आए, क्योंकि ये सुनना 5 हिस्स में से एक हिस्स है, जिसके जरिए शायद आदम को वो पहली कमांड दी गई थी जिसने आदम को एहसास से मिलवाया था, जबकि बोलने की शान उस रब की है। देखो दोस्त, अब सुबह के 5 बजे हैं, तो मुद्दे की बात पर आता हूँ। जानते हैं कि हम पाकिस्तानी पिछले 2.5-3 साल से किसकी सुन रहे हैं? इस बंदे की, तलहा अंजुम। सीधी बात है कि मैं इंस्पायर्ड हूँ इससे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं न्यूट्रल नहीं रहूँगा। इसमें मैं जो भी बात बताऊँगा वो इंस्पिरेशन से हटकर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस इंस्पिरेशन की वजह उसकी यही बात कि सबसे ज़्यादा सुना जाना है। ज़रा इसे देखें दोस्त, ये स्पॉटिफाई का वीकली म्यूज़िक चार्ट है, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान का टॉप आर्टिस्ट यही तलहा अंजुम है। और ये देखें, इसके सिर्फ एक गाने को अब तक 112 मिलियन मरतबा हमने सुना है, यहाँ पाकिस्तान से। मिलियन का मतलब मुंह से बोलना नहीं होता मेरे भाई। अगर इनको घंटे में समझो तो 5,500 साल का वक्त बनता है। उस दौर में चले जाओगे जब इंसानों को लिखना भी नहीं आता था। और इस बंदे यानी अंजुम भाई ने ऐसा कुछ लिख दिया, फिर इस तरह से बोल दिया कि हर महीने 20 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें सुन रहे हैं। मगर फिर क्यों उनकी आवाज़ अब तक ऐवानों में नहीं गूंज रही, जिसे हम सिस्टम कहते हैं? शायद क्योंकि हम तो सिस्टम के शपाटर बने हुए हैं। सिस्टम से हमें क्या लेना? हालांकि समझ तो आपको शऊर भी आता है और ये भी मालूम है कि उसकी चीखें कैसे निकालनी है, लेकिन ऐसे अल्फाज तो वाकई आपके शऊर की शायद चीखें ही निकाल दें और आप ये वीडियो ही हटा दें। मगर अभी मत हटाना, मेरी मुकम्मल कहानी आज सुनकर ही जाना। चलो करता हूँ वादा, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। अब ज़रा ये देखो। मैं कितने दिल दुखा चुका, मैं कैद किस सजा में हूँ, मैं कहता सिर्फ खुदा से हूँ, मैं सुनता सिर्फ खुदा की हूँ, फिदा हो किस सदा पे, इबादतों से गाफिल हूँ, मैं खाक का ही बना, मैं खाक में ही जामिल हूँ। ये वाली वीडियो YouTube पर तलहा अंजुम के टॉप एडिट्स में आ रही थी, जिसमें विजुअल सिर्फ वही लिए गए जिसमें तलहा या तो फूंक रहा था या तो सूंघ रहा था, और इसमें लफ्ज तमाम समझ आए होंगे, लेकिन वो इबादतों से गाफिल है और ये भी कह रहा है कि मैं मिस्टर मोस्ट स्ट्रीम्ड हूँ। तो क्या हुआ, खाक में ही तो जाऊंगा? क्या ये समझ आया किसी को? और 20 लाख महाना लोग इबादतों में लग गए। हम तो मेरे भाई रॉ सुनना पसंद करते हैं। रॉ का मतलब क्या सिर्फ गालियां ही होती हैं? और रैप में ये गालियां होती ही क्यों हैं? क्या यही वजह है जिससे हमारा माशरा और नई नस्ल गालियां और फूकने सूंघने में लगे हुए हैं? क्या हमारी सोसाइटी इतनी साफ है कि मेरे बोलने से ही लोगों को ये चीज़ें पता चल रही हैं, या वो जब बाहर जाते हैं क्या सोसाइटी में ये चीज़ें उनको सरेआम नहीं दिखती? ड्रग एडिक्ट्स मेरी गली के कोने पे कुछ मतलब डिस्टेंस पे ही लाइन से बैठ के आइस जो भी नशा हो रहा है वो करते हैं। जो बच्चा स्कूल की वैन में बैठ के जा रहा है उसका ड्राइवर 50 गालियां देता है जब तक वो स्कूल पहुंचते हैं, तो वो वहां से नहीं सीखता। तो मतलब ये सोसाइटी इतनी प्यारी है कि मेरे बोलने से जो है चेंज हो जाएगी। अगर मेरा गाना सुन के आपको ये दिल चाह रहा है करने का, तो फिर 50 और चीजें हैं। खैर, हम भी उससे सिर्फ अपने मतलब की बात सुन रहे हैं। वो ज़हीन है, वो समझ गया है, इसीलिए वो सुनाए जा रहा है। लिटरली इधर अगर मैं उसको टेम्पो भी दूं ना अंजुम को, तो वो उस टेम्पो पे पूरा गाना तैयार कर लेगा। वो इतना ज्यादा तेज था राइटिंग के अंदर ना, मतलब अभी भी है। जितना वो गानों में एक्सप्रेसिव है अंजुम, उतना वो रियल में भी है। मैं बोलता हूँ ये इसके पास एक सुपर पावर है जो हर आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए। अगर उसको इतनी सी भी चीज पसंद आएगी ना, वो बोलेगा कि मैं इस पे गाना बनाऊं, और वो उसी वक्त लिखना स्टार्ट कर देता है। मतलब राइटिंग बहुत ज्यादा तेज है माशाल्लाह से। भाई देखो, जो भी कहो मगर बंदा लिखारी तो तगड़ा है, इसीलिए उसने ये रैप और हिप हॉप का रास्ता चुना है। देखो शॉर्ट में समझाता हूँ। ये गाना गाने से कई ज्यादा मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, अरिजीत सिंह का गाना अगर तुम साथ हो सबसे ज्यादा सुना गया है। गूगल करो तो इरशाद कामिल से लिखवाया है, AR रहमान से कंपोज करवाया है। अरिजीत ने तो बस गाया है और आपको सुनाया है। जबकि एक रैपर खुद लिखता है, वो खुद गाता है, शुरुआत में बीट्स भी खुद बनाता है। और इस बीट्स वाली जालिम मौसीकी का ही तो नाम है हिप हॉप, जिसे 1976 में डीजे कूल हर्क नाम के बंदे ने डिस्कवर किया था। जी हाँ, बनाया नहीं था बल्कि डिस्कवर किया था, वो भी किसी और के बनाए हुए म्यूजिक के अंदर से। बीट्स का एक ऐसा लूप जो तमाम सोचों को समेट कर एक जगह कर दे। और आप माइक पर बोलते MC नहीं, वो वाला MC नहीं जो KMC में लगता है। ये तो मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है, जिसे आप उस वक्त का रैपर भी कह सकते हैं। लेकिन बस वो आपको हिप हॉप की बीट्स पर नचाता था। चलो कंसाइज करते हैं। ये रैप करना और सुनना दोनों ही मेरे नज़दीक थोड़े से ज़हीन लोगों का काम है। ज़हीन का मतलब यहाँ आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वाले, ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले, या मेरी ज़बान में बोलें तो डीप डाइव करने वाले। जैसे तलहा अंजुम, उसने भी एक रॉ किस्म की दुनिया में एक ज़िंदगी जी है।
मैंने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा लिखा, जो तुझे बुरा लगा वो सब मैंने जी के देखा, हर कड़वा घूंट मैंने पहले नीट पी के देखा। तो क्या इसका मतलब फिर ये है कि रैपर इसी तरीके से बनते हैं, कोई और रैपर ही नहीं बन सकता? अब ऐसा भी नहीं है दोस्त, जरूरी नहीं कि नॉलेज तजर्बे से ही हासिल हो, सिर्फ एक अच्छा लिसनर होना भी कभी कभी काफी होता है। ये कुछ ऐसा था जो मुझे मतलब बहुत पसंद आना शुरू हो गया, लाइक आई कुड एक्चुअली फील इट। बाकी गाने चलते थे मतलब रेडियोस पे, टीवी पे, यहाँ वहाँ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना वो इस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से रैप ने मुझे मतलब इंगल्फ कर लिया। फिर मैं जो है आगे जैसे जैसे बढ़ता गया लाइफ में इतना सुनना शुरू कर दिया कि इवेंचुअली आई बिकेम अ रैपर। दोस्त मुझे लगता है कि तलहा को शायद लोग इसलिए भी सुनते होंगे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट सुनाई देता है। परियों सी कैसी नाज़नी के दिल में ज़हन की ना सुनी। मतलब हिसाब किताब का एक नंबर पक्का, इतना पक्का कि उसने आपसे यानी अपने लाखों सुनने वालों से कह दिया था कि वो एक दिन इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेगा। और देखिए उसने अब आतिफ असलम जैसे लेजेंड को भी चार्ट्स पर पीछे छोड़ दिया है। तो इन शॉर्ट ये कि वो बंदा सब कुछ कहने के बाद भी इतना चल रहता है कि उसके बारे में सुनाना अब मुझे एक जिम्मेदारी सा लग रहा है। चिल पर्सनैलिटी करनी है, बस सुकून करो, एंजॉय करो, वो ऐसा फील कराए कि मैं बड़ा बंदा हूँ उस रूम के अंदर, मतलब वो वाली चीज़ नहीं है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब सुनाने का मकसद ये है मेरे दोस्त कि जब एक बंदे का लिखा और कहा लोगों की एक इतनी बड़ी तादाद सुन रही है तो क्या वो इस शहर के और इस मुल्क के मसलों को यानी सिस्टमेटिक वाले मसलों को हल कर सकता है? कोई इनकलाब टाइप चीज़, लोगों का सड़कों पर आना, वही सब जो मैंने इंट्रो के ख्वाब में देखा था। इस बारे में तलहा से मिलने वाले और उसे जानने वाले आर्टिस्ट क्या कहते हैं, चले आए ये सुनते हैं। इंकलाब का जो सीन है वो इस तरीके का है, रैपर सिर्फ एक स्पार्क लाइट करता है। सिंस वो एक अनफिल्टर्ड और रॉ इंसान है, वो ऐसी बातें करता है जो एक स्पार्क लाती है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। How can that change the world? Rapper speaks about certain issues, and when those issues get highlighted, a lot of people agree with him and they come together as a group. फिर वो उस पे बात करते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। Black Lives Matter जो अभी एक अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन भी है। रैप म्यूजिक शुरू दिन से ही रेवोल्यूशनरी म्यूजिक ही रहा है, ब्लैक्स की आजादी का म्यूजिक है रैप म्यूजिक। तलहा अंजुम भी जो है वो रेवोल्यूशन लेके आ सकता है, जब इतना हो गया तो आगे और क्यों नहीं हो सकता। जितना वो गानों में एक्सप्रेसिव है अंजुम, उतना वो रियल में भी है। तो मेरे भाई एक नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों की सैकड़ों मिसालें हैं जहां रैप कल्चर के थ्रू इनकलाब यानी कि रेवोल्यूशन आया। तुनीशिया की 5 खवातीन ने एक रैप की ऐसी मूवमेंट चलाई कि अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को ही कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अरब के मुल्कों में भी ये जॉनरा इनकलाब का बाइस बना और इस पर पूरा एक रिसर्च पेपर मौजूद है। न्यूयॉर्क में काले और गोरे का फर्क खत्म करने से लेकर फ्रेंच लोगों को आजादी दिलाने तक रैप म्यूजिक ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है दोस्त। और आप अब तक शायद गैंगस्टर म्यूजिक में ही उलझे होंगे। भाई अगर आप भी तलहा अंजुम के लिसनर हैं तो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि लोग कहते हैं अगर आज जॉन एलिया जिंदा होते तो वो शायद तलहा अंजुम जैसे दिखते, और क्या पता वो उर्दू रैप भी लिख रहे होते। पहली बार सुनने में ये बात महज एक जनरल कंपैरिजन सा लगता है, लेकिन गौर करने पर ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तलहा अंजुम के लिए। बेदिली क्या यूं दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। बेदिली क्या यूं दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि जॉन एलिया एक इंसान नहीं बल्कि एक कैफियत का नाम है। उसकी उम्मीद का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। यहाँ मेरा कहना शायद ओवर स्टेटमेंट लगे, लेकिन तलहा अंजुम भी तो अब एक कैफियत सही बनता जा रहा है। वो हार नहीं मानता और शुरुआती दिन से ही सियासत में काफी एक्टिव भी नजर आता है, यहाँ तक कि वो अब भी पाकिस्तानी सियासत पर अपनी पूरी नजर रखता है। इस ट्वीट को ही देखें, वो कहता है मैं जाने भी देता पर मैं जाने ही दूं क्यों। तलहा इज वेरी वोकल अबाउट हिज पॉलिटिकल स्टैंस। अगर आपने देखा हो अभी रिसेंटली भी, he does not let it go like that. He was very outspoken about the things that he said. He is a critique of the government. He does not let it go that easy. Talha is like still political. तो मेरे भाई उसकी आवाज भले ही अभी नहीं गूंजी है इक्तिदार के ऐवान में, मगर पहुंच चुकी है सियासतदानों के कान में, गिलगित बल्तिस्तान में। और अब वो दौर आ गया कि सियासी पार्टीज भी रैप गानों के जरिए ही जवाब दे रही हैं। जीबी की जमीन से निकला तीर है, तला तू ट्वीट करे कराची के सीन से, जवाब मिलेगा तुझे जीबी की जमीन से।
तो मेरे ख्याल में दोस्त तलहा अंजुम में कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो उसे एक इनकलाबी बनने से रोक सके। उसके साथ जोखे, उमैर और यूनुस तो हैं ही, लेकिन एक ऐसा मंजा हुआ लिखारी भी है जिसे मैं खुद पर्सनली तलहा का उस्ताद समझता हूँ। क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन है? मैं उसका नाम वीडियो के आखिर में रिवील जरूर करूंगा। तो मेरे भाई, तलहा ने मुझे ये वीडियो बनाने के कोई पैसे नहीं दिए हैं, ये तो एक सच है, हकीकत है जो मैं फ्री में आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपकी, मेरी, हर पाकिस्तानी की जिंदगी बुनियादी मसाइल से निकल सके। और तलहा ही क्यों, वो मैंने शुरू में ही बताया था कि उसके फैसले के पीछे एक मिशन है, साउथ एशियन हिप हॉप को दुनिया तक पहुंचाने का मिशन। बगैर किसी पर्ची, सिफारिश या चाबी के एक वेव को धक्का स्टार्ट करना और उसे ऊंचाइयों तक लेकर जाना। और अब उर्दू रैप की ऊंचाइयां इतनी हैं कि हिप हॉप का सबसे बड़ा नाम यानी नास अपने लेबल मास अपील रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान में आ गया है। इससे पहले 2019 में ये लेबल इंडिया गया था और वहां से डिवाइन, एपी डिलन, करुण औजला वगैरह को चुना था। अब 5 साल के बाद यही मौका पाकिस्तान के दरवाजे पर आ चुका है। 5 नाम चुने गए हैं, तलहा अंजुम, उमैर, मानो, जानी और बिलाल बलोच। और नास क्या कहता है कि पाकिस्तानी फनकारों की टैलेंट और एनर्जी इम्पैक्टफुल है, ये सीन अगले डिकेड तक जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तलहा अंजुम ने अपना डेब्यू एल्बम किसी और को बेचने का प्लान किया हुआ था। जब अचानक उसके मैनेजर ने राब्ता किया और बताया कि मैस अपील रिकॉर्ड्स ऑफर दे रहा है, तो तलहा का एक फैसला था और पूरी कहानी बदल गई। जो वेव 1973 में न्यूयॉर्क से उठी थी, अब वो कराची की गलियों तक पहुंच चुकी है। कराची वापस दुनिया से बातें कर रहा है। बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया हुआ है। ताला अंजुम उनमें से है। तलहा अंजुम तो नहीं, कौन है तलहा अंजुम भाई? लेकिन इस सब से पहले, और ये सब तब मुमकिन हुआ जब दुनिया को पता लगा कि कौन तलहा। पूछना। और यही नहीं रुका तलहा। दिसंबर 2024 में मैस अपील की इसी डील के साथ उसने अपना शाहकार एल्बम यानी कि माई टेरेबल माइंड रिलीज किया। तलहा फिर भी नहीं रुका, ना हल्का पड़ा, उसे फिर भी कुछ कमी लग रही थी, तो उसने एक पूरी की पूरी फिल्म बना डाली, कट्टर कराची। तलहा ने इसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी था। और ये फिल्म दरअसल माई टेरेबल माइंड एल्बम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी। वो कहानियां जो तलहा ने गानों में लिखी, उन्हें उसने पर्दे पर जिंदा भी कर दिया था। और जब उसकी मूवी कट्टर कराची ने फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया और साबित ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स किसी के काम की असल कीमत नहीं बता सकते। अगर उसके इस एल्बम माई टेरेबल माइंड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो ये एल्बम तलहा अंजुम का एक ऐसा जहन दिखाता है जो हर दम बेबाक नजर आता है। वो स्टेज पर भी बेखौफ खड़ा हो जाता है और जज्बात में पड़ोसी मुल्क का झंडा भी लहराता है, लेकिन अंदर से वो एक मुसलसल जंग लड़ रहा है। माई टेरेबल माइंड एक कन्फेशन था जो तलहा ने कोर्ट में नहीं दिया, किसी मस्जिद में नहीं दिया, बल्कि माइक पर दुनिया के सामने खुलकर किया। आप शायद रैप को अब भी अंडर एस्टिमेट करते होंगे, मगर ये रैप ही है जो अब पाकिस्तान डे परेड पर लाइव परफॉर्म किया जा रहा है। और PSL के एंथम भी अब रैप में ही बदल गए हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्त ऐसा नहीं लगता कि शायद हम इनकलाब को कहीं खो बैठे हैं? तो मेरे भाई, ये वीडियो उसी की एक कोशिश समझो, यह तलहा को याद दिलाने की कि उसका अज़्म इन सब से काफी ज्यादा ऊपर है। और क्या अब भी आप यही सोच रहे हैं कि तलहा अंजुम तो फ्लेक्स करता है? भाई तलहा कहता है कि भाई ये फ्लेक्स नहीं है, लाइफ है ब्रो, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, इट्स टू मोटिवेट देम। तुम भी कर सकते हो, मैं भी गलियों से उठ के आया हूँ एंड आज देखो मैं कहाँ हूँ। तो ही इज अ रिफॉर्मिस्ट इन अ वे। आखिर में उम्मीद तो बस मेरी यही है कि आप अब भी मुझे सुन रहे होंगे। और याद रखें दोस्त, आप इस वीडियो को जितनी तेजी से शेयर करेंगे, ये उतनी ही तेजी से एक इनकलाब की तरफ बढ़ेगी जो ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे मुल्क की ही तकदीर बदल सकता है। हो सकता है ख्वाब हकीकत भी हो जाए, लेकिन उम्मीद किसी और से नहीं बल्कि हमारी जेंजी से ही है। जिन मुल्कों में इनकलाब आया है, फॉर एग्जांपल नेपाली जो प्राइम मिनिस्टर हैं बलंदर शाह, ही इज अंडरग्राउंड रैपर। इनकलाब जरूर आया, चीजें हुई, लेकिन आवर सिस्टम इज डिजाइन्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। टू ब्रिंग रेवोल्यूशन there has to be bloodshed. इनकलाब खून के बगैर नहीं आता, and I don't know if the Gen Z is ready for that. अरे 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 अरे, एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? उस रैपर का नाम नहीं सुनेंगे जो शायद तलहा अंजुम का भी उस्ताद है। He is none other than JJ47। लड़के रैप टेक ओवर कर दिए असाइन लड़के, लेट्स गो।